Assalamualaikum students. Today we are going to study the anatomy of iris. Basically, what is iris? Iris is the anterior most part of the uveal tract. हमने पढ़ा था कि uveal tract के जो है वो 3 parts होते हैं। जो उसका एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोराइड। जो उसका मिडल पार्ट होता है उसे हम सीधरी बॉडी कहते हैं। और जो उसका इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। सो बेसिकली आइरिस इज द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवेल ट्रैक्ट। होता क्या है आइरिस? इट इज अ थिन एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर which forms a diaphragm-like structure in the front of the crystalline lens with central aperture, जिसे आप प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कंट्रैक्टाइल थिन पिगमेंटेड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक हमारे जो लेंस है उसके सामने एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। तो बेसिकली जो लफ्ज आयरिस है ये एक यूनानी जबान का लफ्ज है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। और ये उनका अकीदे के मुताबिक जो हमारे जो ग्रीक्स हैं उनकी अकीदे के मुताबिक जो ये आयरिस है इट इज अ नेम ऑफ ग्रीक गुडनेस ऑफ रेनबो। ये उनका जो रेनबो को आप उर्दू में क्या कहते हैं? कोसे कज़ा का खुदा उनका है उनके अकीदे के मुताबिक, तो उसको वो आयरिस कहते हैं। तो यहाँ जो है ये वो वाला नहीं है कंसेप्ट, यहाँ पर आई के स्ट्रक्चर में इसको जो है वो आयरिस का नाम दिया गया है। तो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है। और जो आयरिस जो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर, उसे प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्यूपिल होता है आमतौर पर अगर हम नेकेड आई से देखें तो हमें ये सेंट्रल जोन में दिखाई देता है, आंख के बिल्कुल कॉर्निया के सेंटर में दिखाई देता है प्यूपिल। बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, इट इज फ्रॉम नेजल टू सेंटर। ठीक है, तो ये नेजल टू सेंटर है, एग्जैक्टली इन द सेंटर नहीं है। और फंक्शन क्या है प्यूपिल का अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें, it basically determines the amount of light entering the eye। ठीक है, जो जो हमारी आंखों के अंदर जो लाइट जो है वो एंटर हो रही होती है, बेसिकली उसकी अमाउंट को जो है वो डिटरमाइन करता है। और अगर हमारे यहाँ जो हमारी आंखों में हैवी लाइट पड़ रही हो तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका डायमीटर भी कम हो जाता है। और जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम हो तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है और उसका डायमीटर भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमारा जो प्यूपिल है उसका डायमीटर 1 से 8 mm के दरमियान जो है वो वेरी करता रहता है। आते हैं जब अपने आयरिस की तरफ। इट इज सबस्टेंडेड इन एक्वस ह्यूमर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। ये जो है लेंस और कॉर्निया के दरमियान में मौजूद होता है। इस वजह से ये लेंस और कॉर्निया के दरमियान 2 चैम्बर्स बना देता है, जिसे एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो हमारे कॉर्निया से आयरिस तक होता है, और जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है वो हमारे लेंस से हमारे आयरिस तक होता है। इसके अलावा एक तीसरा चैम्बर भी होता है आंख का, जिसे विट्रस चैम्बर कहते हैं। वो लेंस से आगे हमारे रेटिना तक जो है वो फैला होता है, उसके अंदर फिर हमारा विट्रस ह्यूमर भी आ जाता है, और उसी वजह से उसे विट्रस चैम्बर का नाम भी दिया गया है। The periphery of iris which is attached to the anterior। अच्छा, अब ये आयरिस का जो पेरिफेरल पार्ट है ये हमारी सीधरी बॉडी के साथ जाके ज्वाइन हो रहा होता है, वहां पर यहाँ पर जाके उस पॉइंट पे मीट कर रहा होता है। जिस पॉइंट पे जाके आयरिस का पेरिफेरल मार्जिन जो है हमारी सीधरी बॉडी के साथ जो है उसको ज्वाइन कर रहा होता है, उसको आयरिस रूट कहते हैं या सीधरी मार्जिन कहते हैं। उसको आयरिस रूट कहते हैं या फिर सीधरी मार्जिन कहते हैं। एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस इज कन्वेक्स। जो हमारे लेंस की एंटीरियर सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है, एंड इट प्रेसेस लाइटली अगेंस्ट द आइरिस काजिंग इट टू बल्क एंटीरियरली। अगर हम आइरिस का स्लिट लैंप के जरिए उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे, अगर हम स्लिट लैंप के जरिए तो हम देखेंगे कि
जो हमारा आयरिस है वो थोड़ा सा उसकी शेप जो है वो बल्ब्ड है। प्यूपिल वेरी इन diameter फ्रॉम 1 to 8 millimeter की पढ़ चुकी हम। iris divides the space between the cornea and lens into anterior and posterior chamber। ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। आई हैज 3 चैम्बर, ये भी डिस्कस किया है। ये कौन कौन से चैम्बर हैं आई के? एंटीरियर चैम्बर, it extends from the cornea to iris. Second one is posterior chamber, it extends from the iris to lens, and the third one is vitreous chamber, it is extended from the lens to retina। aqueous humor, aqueous humor is formed by the ciliary bodies। ठीक है, उसके बाद ये हमारे एंटीरियर चेम्बर में एंटर होता है थ्रू प्यूपिल, और फिर ये एंटीरियर चेम्बर में सिर्फ एंटर होने के बाद फिर जैसे ही एंटर होता है फिर ये एग्जिट हो जाता है ड्रेनेज अपना काम करके, यानी कि ड्रेनेज करके फिर ये एग्जिट हो जाता है। अब ये एग्जिट कहाँ से होता है? ये एरिडियो कॉर्नियल एंगल के थ्रू जो है ये एग्जिट हो जाता है। हमारा जो आयरिस है इसका कलर ब्राउन भी हो सकता है, इसका कलर ब्लू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द आयरिस। ठीक है, तो ये जो मेलानिन पिगमेंट है जो कि कलर के लिए आपको पता है हमारी स्किन कलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये इसकी अमाउंट भी वेरी करती रहती है आयरिस के अंदर, कहीं पर इसकी अमाउंट ज्यादा होती है तो फिर हमारा जो आयरिस है इट अपीयर्स टू बी ब्राउन, और कहीं पर इसकी अमाउंट कम होती है तो फिर हमें आयरिस जो है वो ब्लूइश दिखाई देता है। आयरिस हैज 2 सरफेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब इसकी अपनी 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ आयरिस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आयरिस। सही है, आयरिस की जो एंटीरियर सरफेस है वो 2 जोन्स पे जो है वो मुश्तमिल होती है, एक सेंट्रल प्यूपिलरी जोन और दूसरा पेरिफेरल सीलरी जोन, जिसे आप सिंपली जो है सीलरी जोन और प्यूपिलरी जोन कहते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये दोनों को आप दोनों जोन्स जो है जो ठीक समझ में आता है कि ये आयरिस के होते हैं। अब ये दोनों जोन डिफरेंशिएट कैसे होते हैं कि बेसिकली पोलैरिटी एक जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है सेंट्रल जोन को और सीलरी जोन को। जिस सेंट्रल जोन को ये कैसे डिफरेंशिएट करता है? सो बेसिकली पोलैरिटी का क्या है कि इट इज अ राउंड शेप्ड और अ सर्कुलर रिज which differentiates between the ciliary and the central zone। ये देखें ये एक सेंट्रल रिज होता है। सही है, ये अगर आप जो है इस एरो की मूवमेंट को देख रहे हैं, ये सेंट्रल रिज होता है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है, ये इस रिज के अंदर का जो एरिया है ये आपका सीलरी जोन है, सॉरी ये आपका सेंट्रल जोन है जिसे आप प्यूपिलरी जोन कहते हैं, और इस रिज के बाहर का जो एरिया है ये देखें इसको आप सीलरी जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली दोनों जो है आपस में सेपरेट हुए होते हैं पोलैरिटी के जरिए। ठीक है, इसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि ये जो सेंट्रल जोन है ये बेसिकली डार्क होता है। ठीक है, मोर ब्राउन होता है, मोर डार्कर होता है, क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होते हैं। तो ये जो हमारा सेंट्रल जोन होता है ये मोर डार्क होता है, और जो हमारा सीलरी जोन होता है ये लेस डार्क होता है, ये लाइट थोड़ा सा होता है। फिर इस हमारा जो सीलरी जोन है इसके अंदर आपको ये डिप्रेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये पिट्स दिखाई देंगे, ये डिप्रेशंस और पिट्स ये आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, ये आपको स्लिट लैंप के जरिए अगर आप देखेंगे, अगर आप आई का प्रॉपर स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर आपको ये बिल्कुल यही शेप दिखाई देगी। यहाँ पर ये स्लिट्स हैं, यहाँ पर ये डिप्रेशंस है, इनको आप क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स कहते हैं। इन डिप्रेशंस को आप क्या कहते हैं जी? क्रिप्ट्स कहते हैं। और जहां पर ये आपका सीलरी जोन जो है ये एंड हो रहा है, यहाँ पर फिर ये एक सर्कुलर एज है। सही है,
इस सर्कुलर एज को क्या कहते हैं, आयरिस रूट। और यहाँ पर जाके हमारा जो आयरिस है वो सीलरी बॉडी से मीटअप कर रहा होता है, ज्वाइन हो रहा होता है। तो ये बेसिकली इसकी एंटीरियर सरफेस है। अच्छा, इट कंटेन्स वेलविटी अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस वेलविटी होती है। इट हैव पोलैरिटी, क्रिप्स एंड रफ, हमने अभी इसको डिटेल में पढ़ा है। द पेरिफेरल फरोज आर मेयरली ड्यू टू कंट्रैक्शंस आर डायलेशंस ऑफ प्यूपिल, यूसी कंट्रैक्शंस आर डायलेशन पे डिपेंड करते हैं। सेंट्रल एरिया हैज अ रफ, ठीक है, अराउंड द प्यूपिल। ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम इसमें हमने जैसे देखा है डायग्राम में कि जो सेंट्रल जोन होता है वो मोर डार्कर जोन होता है, ठीक है, उसको हम रफ कहते हैं। प्यूपिलरी मार्जिन इज मार्क्ड बाय अ डार्क बॉर्डर, जिसे हम क्या कहते हैं, रफ, प्यूपिलरी रफ। अब हम आते हैं पोस्टीरियर सरफेस की तरफ, ठीक है जी। पोस्टीरियर सरफेस जो होती है आयरिस की वो ब्लैक होती है एंड इट शोज नंबर ऑफ रेडिकल कन्फ्रैक्शन फोल्ड विच आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन pupillary region and microscopically it has stroma and epithelial layer। इसके पास दो लेयर्स होती हैं इसकी, एक स्ट्रोमा लेयर होती है और एक एपिथेलियल लेयर होती है। अब हम प्यूपिल की मूवमेंट्स को जो है आगे आ जाता है कि मूवमेंट ऑफ प्यूपिल बेसिकली मूवमेंट्स या तो उसमें जो है कंस्ट्रिक्शन हो रही होगी या फिर प्यूपिल में डायलेशन हो रही होगी। जब प्यूपिल में कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है तो ऐसी मूवमेंट को हम मियोसिस कहते हैं, और जब उसमें डायलेशन हो रही होती है तो सिंपली हम उसे मेड्रेसिस कहते हैं। सो ये आपका वैसे आ सकता है क्वेश्चन आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में। व्हाट इज मियोसिस? स्फिंक्टर प्यूपिली कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल इन द ब्राइट लाइट ड्यूरिंग अकोमोडेशन। जब लाइट ब्राइट होगी तो हम अपनी जो हमारा लेंस है वो अकोमोडेट करेगा, जो हमारा प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट होगा। और ये कैसे होता है? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी के जरिए होता है। आगे है मेड्रेसिस। डायलेटर प्यूपिल डायलेट्स प्यूपिल इन लो इंटेंसिटी लाइट। लो इंटेंसिटी लाइट में प्यूपिल डायलेट होता है ड्यूरिंग एक्साइटमेंट या फियर की कंडीशन में भी प्यूपिल ऑटोमेटिक डायलेट हो जाता है। और इसे ये एक्शंस जो है ये सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी के जरिए होती है। फंक्शंस ऑफ आइरिस, सो pupil contractions and dilations, hence controlling the amount of light entering the eye, हम पढ़ चुके हैं। the color of the eye, it also determines the color of the eye. So this is anatomy of iris. So basically हमने आज juval tract की anatomy पढ़ ली है। Our next lecture will be about anatomy of retina। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।